एक व्यापारी का बेटा पन्नालाल जंगल में रास्ता भटक गया और 7 दिनों तक परेशान होकर इधर उधर घूमता रहा। आखिरकार उसने जीने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। तभी अचानक उसे एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। एक अजगर एक हिरण के बच्चे की पिछली टांग पकड़कर उसे निगलने की कोशिश कर रहा था। उस पर दया खाकर पन्नालाल ने एक युक्ति से अजगर के मुंह से हिरण के बच्चे को बचा लिया। जिस पेड़ के नीचे अजगर उस हिरण के बच्चे को निगल रहा था, उस पेड़ की एक डाल अजगर के ऊपर झुकी हुई थी। पन्नालाल ने उस डाल को इस तरह से काट दिया कि वो डाल अजगर के शरीर पर जा गिरी और डाल के गिरने से उसके बोझ के कारण अजगर का शरीर कुचल गया। पीड़ा की वजह से अजगर ने अपना मुंह खोल दिया और हिरण के बच्चे को छोड़ दिया। हिरण के बच्चे ने पन्नालाल की ओर कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि दौड़ाई और आराम से आगे बढ़ गया, मगर वो थोड़ी ही दूर जाकर वापस लौट आया। अब वो हिरण का बच्चा बार बार ऐसे ही करता रहा, थोड़ी दूर जाता और फिर वापस लौट कर आ जाता। हिरण के बच्चे को बार बार इस तरह ऐसा करते देख पन्नालाल ने सोचा कि वो बिना साथी के आगे नहीं बढ़ना चाहता है, और वह भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हिरण का बच्चा पन्नालाल को उस जगह ले गया जहां फलों के पेड़ थे। पास में ही एक झरना बह रहा था। पन्नालाल कई दिनों से भूखा प्यासा था। पन्नालाल ने भर पेट फल खाए और जल पिया। तब थोड़ा एक पेड़ के नीचे लेटकर सो गया। जब पन्नालाल की आंख खुली तो उसने देखा कि हिरण का बच्चा उसके निकट ही खड़ा हुआ है। पन्नालाल को बैठते देख हिरण का बच्चा फिर से चलने लगा। पन्नालाल भी उसके पीछे हो लिया। अब जल्द ही वे दोनों एक देश की सीमा के पास पहुंच गए और पास में ही किले की दीवार भी नजर आने लगी। पन्नालाल को किले की दीवार के पास छोड़कर वो हिरण का बच्चा कहीं चला गया। अब अंधेरा भी हो चुका था। पन्नालाल ने सोचा कि कहीं किसी पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम किया जाए, पर यह क्या? वो जहां खड़ा है वो तो एक श्मशान है। अब उसने पेड़ के नीचे सोने का विचार त्याग दिया और पेड़ पर रात बिताने की सोची और पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। इसके दूसरे ही क्षण उसे एक भयंकर दृश्य दिखाई दिया। उसके सारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि नए गाड़े गए एक गड्ढे में से एक मनुष्य की लाश ऊपर उठने लगी। पन्नालाल चीख मारकर कांपने लगा। पन्नालाल को डरते हुए देखकर वो मुर्दा बोला, डरो नहीं, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूं, बल्कि तुम जैसा एक मानव ही हूं। मैं अपनी बदनसीबी की कहानी तुम्हें सुनाता हूं, सुनो। पन्नालाल अब हिम्मत बटोरकर पेड़ से नीचे उतर आया और आकर पूछने लगा, इस अनर्थ का कारण क्या है भाई? वो आदमी बोला, मेरी कहानी सुनोगे तो सारी बातें तुम्हारी समझ में आ जाएंगी। इन शब्दों के साथ उस व्यक्ति ने अपनी कहानी सुनानी प्रारंभ कर दी। मैं एक राजकुमार हूं। युवावस्था में प्रवेश करते ही मैं अपने देश को छोड़कर घोड़े पर बैठकर नगनगर भ्रमण के लिए चल पड़ा। अब मैंने अपनी इस यात्रा में अनेक नगर, शहर और राज्य भी देखे। मुझे मालूम हुआ कि कोई अत्यंत ही विचित्र देश है और उस देश की राजकुमारी असाधारण सुंदरी है। उसने ये घोषणा की है कि उसके द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता में विजय होने वाले के साथ वो विवाह करेगी और उसको अपने देश का राजा बनाएगी। मैंने उसके चित्र को देखा। निश्चय ही वो अद्भुत सौंदर्यवती थी। मैं उसके चित्र को देखकर अपने आप पर नियंत्रण न रख सका और उस देश की खोज में चल पड़ा। कुछ दिन खोजने के बाद मुझे वो देश मिल गया और मैं राजकुमारी के सामने उपस्थित हो गया। राजकुमारी ने हृदयपूर्वक मेरा स्वागत किया। मैं उसके सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। राजकुमारी ने मुझसे कहा, प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मेरी एक शर्त है। तुम प्रतियोगिता में हार जाओगे तो आजीवन मेरा नौकर बनकर रहना होगा। क्या यह शर्त तुम्हें स्वीकार है? मैं उसकी सादगी पर मोहित हो गया था। मैं मंत्रमुग्ध था और मैं इस शर्त को मान गया। मैंने हामी में सिर हिला दिया। राजकुमारी ने मुझे खाली पात्र दिखाया। उसने एक थैली निकाली, उसमें से 2 छोटी डिबिया निकाली। वे डिबिया इतनी छोटी थी कि उसकी हथेलियों में समा सकती थी। उसने उन डिबिया को
खाली पात्र के बाजू में रख दिया। फिर उसने उन डिबिया में से एक डिबिया को बाएं हाथ की हथेली में लिया और हिलाया। हिलाते ही उसमें से कोई ध्वनि नहीं निकली तो उसने वो डिबिया पात्र के अंदर रख दी। डिबिया के हिलाने से मैं समझ गया कि इस डिबिया के अंदर कोई चीज नहीं है, ये डिबिया खाली है। अगर इसके अंदर कुछ होता तो इसमें से ध्वनि निकलती। राजकुमारी ने फिर दूसरी डिबिया को दाएं हाथ से उठाया और दाएं हाथ की हथेली में रखकर हिलाया तो उसमें से कोई ध्वनि निकली। मैं समझ गया इसमें कोई चीज है जिसकी वजह से ध्वनि निकल रही है। राजकुमारी ने उसको भी उसी पात्र में रख दिया और मेरी तरफ देखकर बोली, हे युवक, ये जो 2 डिबिया रखी है, इसमें से एक खाली है और एक में एक सिक्का रखा हुआ है। अब तुम्हें करना यह है कि अंदाजे से सिक्के वाली डिबिया को उठाना है। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो मैं और मेरा राज्य तुम्हारा हो जाएगा। मैं इस प्रतियोगिता में असफल रहा क्योंकि मैंने उस पात्र से एक डिबिया को निकालकर हिलाया तो उसमें से कोई ध्वनि ही नहीं निकली। फिर राजकुमारी ने दूसरी डिबिया को अपने दाएं हाथ से हिलाया तो उसमें ध्वनि निकली और इस प्रतियोगिता में हारने के बाद मैं उसका गुलाम बन गया। मेरे जैसे न जाने कितने राजकुमार प्रतियोगिता में हारकर उसके गुलाम बने हुए थे। उनमें से ही एक मैं भी था। गुलामों पर इतने प्रतिबंध थे कि वे उस महल से बाहर कहीं जा नहीं सकते थे, नगर में भ्रमण नहीं कर सकते थे। बस सारे दिन राजकुमारी की गुलामी करना और फिर एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता था। मुझे ये गुलामी बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी। मैं उस गुलामी की जंजीरों से निकलना चाहता था, सो रात दिन वहां से बचकर निकलने के उपाय सोचता रहता। एक दिन मैंने अपने साथियों से कहा कि मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, मुझे लगता है मैं बीमार हो गया हूं। मेरी बीमारी की बात सुनकर सिपाहियों ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। उन्हें खतरा था कि मुझसे कोई संक्रमण न फैल जाए। अपनी योजना के तहत मैंने एक दिन राजकुमारी के पास खबर भिजवाई कि मैं बीमार हूं और एक बार राजकुमारी को देखना चाहता हूं। अगर वो मेरे सामने आए तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। राजकुमारी मुझको देखने आई और पूछा, हे युवक, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने उनको देखकर कहा, हे महारानी दयामयी, आप आ गई। मैं कृतज्ञ हो गया। मैं मरने जा रहा हूं। मैं राजवंश में पैदा हुआ व्यक्ति हूं। हमारी प्रथा के अनुसार कृपया मेरी लाश को दफना दिया जाए। उसका दाह संस्कार मत करवाना, क्योंकि मेरे यहां पर प्रथा है कि वहां पर दफनाया ही जाता है। मेरी मृत्यु के बाद मुझको गुलामी से मुक्त करके नगर के बाहर दफना देना। हे युवक, अच्छी बात है, मैं ऐसा ही करूंगी। तुम तृप्त तो हो गए हो ना? राजकुमारी ने कहा और मैंने हां में सर हिलाकर उसके प्रति आभार प्रकट किया। पन्नालाल को बड़ी रुचि के साथ कहानी सुनते देख वो युवक बोला, तुमने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम पन्नालाल है, तुम अपना नाम बताओ। वो आदमी बोला, मेरा नाम सागर कुमार है। नाम बताने के बाद सागर कुमार ने फिर से अपनी कहानी को आगे बढ़ाया। हमारे राज दरबार में एक जहर का विशेषज्ञ था। हमारे देश में सांप के डसने से अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती थी। इसलिए मेरे पिताजी महाराज ने उन विशेषज्ञ को अपने राज दरबार में ही रख लिया था। उसने एक बार मुझे एक जड़ी बूटी दिखाकर बताया कि उसके फलों को भोजन के साथ चबाने से कोई भी व्यक्ति 2 दिन के लिए लाश जैसा निश्चल पड़ा रहेगा। और सौभाग्य से एक बार मुझे राजकुमारी के साथ उद्यान में जाने का मौका मिला और सहयोग से मुझे वो पौधा उनके उद्यान में मिल गया। मैंने उसका एक फल तोड़ लिया और अपने साथ रख लिया और रविवार के दिन मैंने सुबह के खाने के साथ उस फल को खा लिया। थोड़ी देर बाद ही जैसे मेरी चेतना चली गई और मैं लाश जैसा गिर पड़ा। सब लोगों ने सोचा कि इसकी मृत्यु हो गई है। मेरे कहे अनुसार राजकुमारी ने मुझे नगर के बाहर इस जगह दफना दिया। अब मेरे प्राण वापस लौट आए हैं। जैसे कि उन विशेषज्ञ ने कहा था कि 2 दिन के तुम्हारे प्राण वापस आ जाएंगे, सो प्राण वापस आ गए हैं। मेरे दोस्त, ये तो थी मेरी कहानी। अब तुम अपनी कहानी बताओ, सागर कुमार ने पन्नालाल से कहा। तो पन्नालाल ने भी संक्षेप में अपना सारा वृत्तांत सागर कुमार को कह सुनाया
कि मैं एक व्यापारी का बेटा हूं और रास्ता भटक कर यहां आ गया हूं। दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। सागर कुमार की बातों से पन्नालाल ने ये तो पता लगा लिया था कि राजकुमारी जादू की युक्ति द्वारा लोगों को धोखा दे रही है, जादू की युक्ति लगाकर लोगों को हरा रही है। पन्नालाल का एक मित्र जादू की विद्या में प्रवीण था। उससे पन्नालाल ने जादू की कई सरल युक्तियां सीख ली थी। इसलिए उसने राजकुमारी के द्वारा प्रयोग की हुई युक्ति को समझ लिया था और अब उसी युक्ति द्वारा राजकुमारी को हराने की सोची। उसने अपने मन में चलते हुए इस विचार को सागर कुमार को बताया तो सागर कुमार पन्नालाल को समझाते हुए बोला, तुम अगर अपनी युक्ति के द्वारा राजकुमारी को हराओगे तो वो सहजता से अपनी हार स्वीकार नहीं करेगी। इसकी क्या गारंटी है? हार कर भी यदि वो तुमको कारागार में भेज दे तो तब तुम अपने पिता की सेना को लाकर मुझे कारागार से मुक्त करा देना, क्योंकि अब तो तुम आजाद हो और अपने नगर को जा सकते हो। हे मित्र, क्या मेरी इतनी सहायता नहीं करोगे? पन्नालाल की बात सुनकर सागर कुमार बोला, मैं तुम्हें वचन देता हूं मित्र, मैं अपना भेष बदलकर नगर में रहूंगा और तुम्हारे लिए सारे आवश्यक प्रबंध भी करूंगा। मेरे पिता का राज्य भी समीप ही है, आवश्यकता पड़ने पर हम उनकी भी सहायता लेंगे। दूसरे दिन नगर के द्वार खुलते ही पन्नालाल तथा सागर कुमार ने नगर में प्रवेश किया। सागर कुमार ने अपने केस मुंडवाकर अपना रूप बदल लिया। पन्नालाल के पास एक सोने का बाजूबंद था। उसे नगर में बेचकर अच्छे वस्त्र और कुछ आभूषण खरीद लिए। उन सबको धारण करने के बाद पन्नालाल एक राजकुमार जैसा प्रतीत हो रहा था। पास के ही एक खिलौने की दुकान से सागर कुमार के सुझाव पर पन्नालाल ने एक छोटी सी डिबिया खरीद ली। उसमें एक सिक्का डालकर उसे अपनी बाएं हाथ की कलाई में थोड़ी ऊंचाई पर बांध लिया। तब अपने कुर्ते को उसने नीचे कर लिया और अपना बायां हाथ हिलाया तो उसमें से ध्वनि हुई। इस प्रकार तैयार होकर पन्नालाल राजकुमारी के पास जा पहुंचा और उसके साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। मुझे जीतना चाहते हो तो मेरी परीक्षा में तुम्हें विजय होना होगा, राजकुमारी ने अपनी शर्त प्रकट की। पन्नालाल ने बताया कि वो किसी भी शर्त को स्वीकार करने के लिए तैयार है। पन्नालाल के ऐसे वचन सुनकर राजकुमारी ने उसको पुनः सचेत किया कि अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरा आजीवन गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। पन्नालाल ने निवेदन करते हुए राजकुमारी से कहा, कृपया आप मुझे मंदिर ले चलिए। मैं भगवान के समक्ष ये शपथ करूंगा कि यदि मैं हार जाऊंगा तो मैं आपका गुलाम बनकर रहूंगा। इसके बाद दोनों मंदिर गए। पन्नालाल ने शपथ ली और उसके बाद उन्होंने राजकुमारी से कहा कि आप भी शपथ लीजिए कि अगर मैं जीत गया तो आपको आजीवन मेरी पत्नी बनकर रहना पड़ेगा। राजकुमारी के मन में ये संदेह कदापि न था कि वो हार जाएगी, इसलिए वो शर्त मान गई और पुजारी के सामने दोनों ने शपथ ली। परीक्षा भी मंदिर में ही शुरू हुई। एक पात्र मंगवाया गया, उसमें 2 डिबिया रखी गई और पन्नालाल से कहा, इसमें से एक डिबिया निकालो, उसमें ध्वनि आनी चाहिए। अगर डिबिया में ध्वनि नहीं आई तो तुम हार कर मेरे गुलाम बनोगे। पन्नालाल ने बायां हाथ पात्र में डाला और डिबिया को उठा लिया। याद रहे दोस्तों, पन्नालाल ने अपने कुर्ते के नीचे अपने बाजू में एक डिबिया पहले से ही बांध रखी थी, जिसमें एक सिक्का डाला हुआ था। अब पन्नालाल ने पात्र से डिबिया निकालकर जैसे ही हिलाई तो ये क्या, उसमें से तो ध्वनि निकलने लगी। ये देखकर राजकुमारी चकित हो गई। राजकुमारी, मैं जीत गया हूं, मेरे साथ अब विवाह करोगी ना? पन्नालाल ने राजकुमारी की तरफ देखते हुए पूछा तो राजकुमारी ने सिर झुकाकर अपनी स्वीकृति दे दी। इस पर पन्नालाल ने अपने बाएं हाथ से पात्र से दूसरी डिबिया को निकाल कर हिलाया। उसमें से कोई ध्वनि नहीं निकली। वास्तव में दोनों डिबिया खाली थी। अब पन्नालाल ने जल्दी से राजकुमारी के दाएं हाथ के कपड़े को ऊपर मोड़ दिया तो क्या देखता है, वहां पर एक डिबिया बंधी हुई थी। पन्नालाल ने वो डिबिया वहां से खोलकर जैसे ही हिलाई तो उसमें से ध्वनि आई। अब पन्नालाल क्रोधित होते हुए राजकुमारी से बोला, तुमने इस तरह से धोखा देकर सबको हराया।
धोखेबाजी से सब हराया। तुम एक धूर्त राजकुमारी हो। राजकुमारी पन्नालाल को समझाते हुए बोली, मैं धूर्त नहीं हूं। मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया है, बस। मेरे पिताजी ने मरते वक्त मुझे हराने की बुद्धिमत्ता रखने वाला ये उपाय बताया था। वो नहीं चाहते थे कि मेरे राज्य में कोई हिस्सेदार बने, और मुझे भी डर था कि कोई मुझसे शादी करके मुझे गुलाम न बना ले। मुझे गर्व है कि मैंने अपने पिता की इस बात को माना और उनकी आत्मा को संतुष्ट किया। पर आज तुम जीत गए हो, तो मैं तुमसे विवाह कर तुम्हारी पत्नी बनूंगी, और जितने भी लोगों को मैंने गुलाम बनाया है वे सब हमारी शादी में शामिल होंगे, और उन्हें उचित इनाम देकर मैं उनके राज्य तक उन्हें पहुंचाऊंगी। इतना कहकर राजकुमारी ने सभी को आजाद कर दिया और अपने विवाह में शामिल होने का न्योता दिया। सभी लोग राजकुमारी के विवाह में सम्मिलित हुए और उन सबको पुरस्कार देकर उन्हें उनके राज्य में पहुंचा दिया गया। इस तरह से पन्नालाल और राजकुमारी का विवाह हुआ और दोनों हंसी खुशी रहने लगे। सागर कुमार भी अब बहुत खुश था कि इस राजकुमारी को मैं नहीं जीत पाया तो मेरे दोस्त ने जीत लिया, और वह भी अपने नगर को चला गया। उसके माता पिता अपने पुत्र को बहुत दिनों बाद देखकर बड़े प्रसन्न हुए। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? कृपया टिप्पणी करके जरूर बताएं।